Okay, dear modern stars, note down question number 3 of chapter 3. Chapter name is Buddhism and Jainism. Okay, so question number 3 is briefly explain the principles of Buddhism with reference to the following. First is Karma, Nirvana, Ahimsa and Dharma. Okay, and students, you have written already in first video about this chapter. Question number 4 state any 5 factors. It means question number 1 and question number 4 are same. इनमें 5 factors, उसमें causes 5 पूछे गए हैं, वही same factors के लिए responsible हैं. So note down question number 3 A. First कर्म. Okay, सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कर्म के बारे में. एक्शन, जिसको एक्शन भी कहते हैं कर्म. दिस इज ओके कर्म. ओके स्टूडेंट्स, बुद्धा बिलीव दैट मैन इज मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. ओके, यू विल राइट फ्रॉम Buddha believed that man is the maker of his own destiny. It means मनुष्य, बुद्धा महात्मा बुद्ध का ये विश्वास है, भरोसा है कि मनुष्य जो है अपने भाग्य का खुद निर्माता है. Okay, if he does good deeds in this life, he will be reborn in higher form of life in his next birth, and so on till he attains salvation from the circle of birth and death. ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स कर्म. कर्म हेडिंग में आप लिखेंगे बुद्धा बिलीव दैट मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. इट मीन मनुष्य जो है अपने भाग का खुद निर्माता है. इफ ही डज गुड डीड, अच्छे कर्म करेगा अपने जीवन में, ही विल बी रिबोर्न इन हायर फॉर्म ऑफ लाइफ, तो उसे अच्छा जीवन मिलेगा इन हिज नेक्स्ट बर्थ. इट मीन्स दूसरे जन्म में, आने वाले जन्म में. एंड सो ऑन टिल ही अटेन साल्वेशन फ्रॉम द सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ. ओके, और मृत्यु और जन्म का जो सर्कल है उससे उसको मुक्ति भी मिल सकती है. ओके, नेक्स्ट हेडिंग निर्वाण मीन्स साल्वेशन, मुक्ति मिलना, मोक्ष मिलना. सो नोट डाउन दिस हेडिंग. According to Buddha, Nirvana means salvation, mukti, moksha. According to Buddha, Nirvana means a peaceful state of mind in which all desires became completely extinct. Full stop. This state of mind frees a person from the cyclical chain of birth, death and rebirth. इट मीन्स महात्मा बुद्ध का कहना है कि निर्वाण होता है मुक्ति. निर्वाण का मीन्स है पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड इन विच, इसमें क्या होता है कि सारी डिजायर्स, ऑल डिजायर्स जो है उससे व्यक्ति जो है पीसफुल माइंड के साथ जो है उसको इन सारी इच्छाओं से मुक्ति मिल जाती है. वो कंप्लीटली एक्सनिक्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है. और दिस स्टेट, इट मीन्स ये स्टेट, ये जो विचार है, ये जो भावना है, ये मनुष्य को क्या करती है, जो बर्थ, डेथ एंड पुनर्जन्म से, जो बार बार जन्म लेने से, इस साइकिल से उसको मुक्ति मिल जाती है. ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज हेडिंग ओके अहिंसा. दिस इज अहिंसा. Like Mahavira, Buddha attached great importance to the like Mahavira attached like Mahavira, Buddha attached great importance to the sanctity of life. He laid stress on love, compassion and non-injury to living creatures in thoughts, words and deeds. इट मीन्स जैसे महावीर स्वामी ने भी नॉन वायलेंस को इम्पोर्टेंस दी है, इम्पॉर्टेंट है वो लाइफ में, इसी तरीके से महात्मा बुद्ध ने भी इस चीज को माना है. उन्होंने
लेड स्ट्रेस ऑन लव, सबसे ज्यादा उन्होंने प्रेशर फोर्स किया, स्ट्रेस दिया है प्रेम पर, एंड कंपैशन मित्रता पर, एक दूसरे की जो है एक दूसरे का सपोर्ट करने पर, एंड नॉन इंजुरी, एक दूसरे को कष्ट मत दो, टू लिविंग क्रीचर्स इन थॉट्स एंड वर्ड्स एंड डीड्स, चाहे वो अपने विचार में, शब्दों से, विचारों से, शब्दों से और कर्म से. ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज धर्म. ओके, इन दिस हेडिंग यू विल राइट अबाउट धर्म. ओके, कि धर्म के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है. ओके, अबाउट धर्म, धर्म के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या बताया है, इसको इसमें इसके बारे में इसको पढ़ना है, समझना है. नोट डाउन. इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी, इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी धम्मा, धम्मा धर्म को ही कहते हैं, पाली में इसको बोला जाता है. ओके, इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी धम्मा, इट मीन्स धर्म, इज ऑल्सो द टर्म फॉर फेनोमेना, फुल स्टॉप. इट मीन्स ये ऑब्जर्वेबल फैक्ट है, फेनो मीन्स इट मीन्स ये एक्सेप्ट करने योग्य है. सो स्टूडेंट्स यू विल राइट इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी धम्मा, धर्म जिसको कहते हैं, धर्म संस्कृत शब्द में कहते हैं, धम्मा पाली में कहा जाता है धम्मा, धर्म इज ऑल्सो द टर्म फॉर फेनोमेना. फेनोमेना तक आप लोग लिखेंगे. ओके, इसके बाद आप लिखेंगे ओके, Buddha held that the whole universe was controlled by dharma, comma the universal law. Okay, धर्म को इन्होंने यूनिवर्स है. Full stop. He was silent about the existence of God. It means महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को के बारे में साइलेंट हो गए, उन्होंने उसको एकदम से नकारा भी नहीं और एक्सेप्ट भी नहीं किया कि ईश्वर है कि नहीं है, कॉमा दो ही नेवर फॉर्मली डिनाइड इट. ओके, उसने इस चीज से कभी इनकार नहीं किया है, बट एक्सेप्ट भी नहीं किया है. Okay, so you will write from in the Buddhist philosophy, धर्म में आप लिखेंगे in the Buddhist philosophy धम्मा, धर्म is also term for phenomena. Okay, next Buddha held that the whole universe was controlled by dharma, the universal law. He was silent about the existence of God, though he never formally denied it. Full stop. Okay, it means chapter 3 has been completed. Okay, so next day, it means tomorrow we will discuss about chapter 4, and your chapter 4 is the Mauryan dynasty. Okay, in this chapter we will discuss about Mauryan dynasty and rulers of Mauryan. Okay, and other features and sources of Mauryan empire, Mauryan dynasty. Okay, and Nanda dynasty also. Okay, so it's enough for today.